हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विराम चिन्ह। तो आइए जानते हैं हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले पढ़ते हैं एक अनुच्छेद। जिस समय बालक बीरबल की आयु 15 साल की हुई, माता और पिता दोनों न मालूम किस अगोचर प्रदेश को चले गए। उस समय गरीब बीरबल के पास केवल 50 रुपए थे। पढ़े लिखे भी वे बहुत कम थे। खूब सोच समझकर बीरबल ने पान की दुकान खोली और वह भी किले के पास। उस समय बादशाह अकबर आगरा के किले में निवास कर रहे थे। एक दिन बीरबल अपनी दुकान पर बैठा सुपारी काट रहा था और सरस्वती देवी का मंत्र ओम ओम जप रहा था। बीरबल ने ऐसा देखा कि किले से निकलकर एक मियाँ लपकता हुआ आ रहा है। वह मियाँ दुकान के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, पिंडी जी, आपके पास चुना है। तो बच्चों, आपने ये अनुच्छेद पढ़ा। अब समझिए कि क्या आप बता सकते हैं उपर्युक्त अनुच्छेद में आए वाक्य कैसे लगे। क्या ये पढ़ने में अटपटे से नहीं लगे ना। तो बच्चों, विराम का शाब्दिक अर्थ ही है रुकना, ठहरना अथवा विश्राम करना। तो भाषा के मौखिक एवं लिखित रूप में यदि विराम ना लिया जाए तो अर्थ या अनर्थ हो सकता है। यानी बच्चों, जब हम वाक्य लिखते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें कहीं कहीं पर ठहरना पड़ता है, तभी हमें वो भाषा समझ आती है। बातचीत करते समय हमें अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। उसी विश्राम, रुकने को विराम कहा जाता है। और लिखते समय इस विश्राम की ओर संकेत करने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें व्याकरण में विराम चिन्ह कहते हैं। अतएव भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि उपर्युक्त अनुच्छेद में वाक्य अटपटे क्यों लगे। यहाँ विराम चिन्हों का अभाव था, जिस कारण वाक्य अटपटे लग रहे थे। अब उपर्युक्त अनुच्छेद को उचित विराम चिन्हों के प्रयोग से सहित पढ़ते हैं। यानी कि अब फिर से हम उस अनुच्छेद को दोबारा पढ़ेंगे जहां पर अब विराम चिन्ह यूज हुए हैं, प्रयोग गए हैं। जिस समय बालक बीरबल की आयु 15 साल की हुई, माता और पिता दोनों नामालूम किस अगोचर प्रदेश को चले गए। उस समय गरीब बीरबल के पास केवल 50 रुपए थे। पढ़े लिखे भी वे बहुत कम थे। खूब सोच समझकर बीरबल ने पान की दुकान खोली और वह भी किले के पास। उस समय बादशाह अकबर आगरा के किले में निवास कर रहे थे। एक दिन बालक बीरबल अपनी दुकान पर बैठा सुपारी काट रहा था और सरस्वती देवी का मंत्र ओम ओम का जाप कर रहा था। बीरबल ने देखा कि किले से निकलकर एक मियाँ लपकता हुआ आ रहा है। वह मियाँ दुकान के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, पंडित जी, आपके पास चूना है। तो बच्चों, अब आपको समझ आ गया होगा कि भाषा में विराम चिन्हों का क्या और कितना महत्व होता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में आपने कई तरह के चिन्हों को देखा। आइए अब व्याकरण में प्रयोग होने वाले सभी विराम चिन्हों का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, उचित शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार अनुचित स्थानों पर विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य अर्थहीन तथा अशुद्ध हो जाते हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में प्रायः निम्नांकित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक और लाघव चिन्ह। तो सबसे पहला है पूर्ण विराम। सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यानी कि जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वाक्य खत्म हो गया है, उसके बाद हम लगा देते हैं पूर्ण विराम। जैसे गिरनार गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और फिर लगा दिया पूर्ण विराम। मूसलाधार बारिश हो रही है। दूसरा है अल्प विराम यानी कॉमा। एक जैसी अनेक वस्तुओं को अलग करने अथवा वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मुझे सेब, केला, संतरा, लीची बहुत पसंद है। हे प्रभु, मेरी पीड़ा हरो। बच्चों, याद रखिए कि संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। तीसरा है अर्धविराम। वाक्यों में जहां अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरने की आवश्यकता होती है, वहां अल्प यानी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोरोना के दौरान भयंकर तबाही मची, सब जगह लाशें बिछ गई।
मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, तभी टीचर की डांट से बच पाऊंगा। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि क्या आप मेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं मानोगे, और लगाया प्रश्न सूचक चिन्ह। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। पांचवा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों तथा संबोधन के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह क्या पार्टी थी, मजा आ गया। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना। योजक चिन्ह, यानी कि इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों, पुनरुक्त शब्दों या शब्द युग्मों के मध्य किया जाता है, यानी बीच में लगाया जाता है। जैसे पशु पक्षियों पर आधारित कहानी लिखिए। भागते भागते वे बेदम हो गए, परंतु हार जीत का निर्णय न हो सका। अगला है निर्देशक चिन्ह। किसी कथन, विवरण, उदाहरण तथा उद्धरण के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे कि सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूं, निम्नलिखित में संधि विच्छेद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को बच्चों दो प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। पहला एक हरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। एक हरा उद्धरण चिन्ह मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, समाचार पत्र, पत्रिका आदि के नाम लिखते समय एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरसागर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी प्रसिद्ध गायिका थी। दोहरा उद्धरण चिन्ह मतलब किसी कथन अथवा महापुरुष के वचनों को उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो यहाँ पे लगाया दोहरा उद्धरण चिन्ह। आगे है कोष्ठक। किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक यानी कॉमा का, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रातः सूर्योदय यानी कि सूर्य निकलना से पहले उठना चाहिए। प्रकृति और मनुष्य का संबंध प्राचीन यानी पुराने समय से हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया। लाघव चिन्ह। किसी शब्द का संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कृपया पृष्ठ उलटिए, तो कृ प्र उ। पंडित प। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, तो उ प्र रा स परिनी। राजस्थान विकास प्राधिकरण यानी कि रा वी प्रा। पुल्लिंग यानी पु, स्त्रीलिंग यानी स्त्री, नपुंसकलिंग यानी नपु और स्वर्गीय यानी स्व। तो यहाँ पर सारे जितने भी शब्द थे उनका छोटे उसमें लिख दिया, संक्षिप्त रूप में लिख दिया। इसे हम कहेंगे लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये किसी एक शब्द का संक्षिप्त रूप है। आइए दोहराएं। विराम का अर्थ है विश्राम यानी कि रुकना। भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी भाषा में विभिन्न विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।